महिला दिवस के संदर्भ में सप्ताह पूरा महिला दिवस का मनाने के ऊपर एक कार्यक्रम रखा, शिकायत से सकूं तक। जिस भी महिला की कोई शिकायत इस पूरे सप्ताह की थी या पेंडिंग पिछले टाइम की जो जींद की थी, वो इस सप्ताह के अंदर हम खत्म करेंगे हर जिले की। उसी संदर्भ में आज जींद में कैथल और जींद, कल अंबाला और यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्रा, करनाल और फिर कैथल, पानीपत, सोनीपत, इस तरह से हम दो दो तीन तीन जिले इकट्ठा लेकर हम 0% शिकायतें करने का हमने एक सिस्टम बनाया एक हफ्ते में, जिसे हम महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज कैथल की 10 और जींद की 18 शिकायतें आई, जिनमें से 10 शिकायतों को हमने, टोटल दोनों जिलों की मिला के 10 शिकायतों को हमने नई डेट जो है दोबारा करने के लिए, दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और 2 को हमने समय दिया। तो टोटल 10 ऐसी हैं जिनको हम दोबारा सुनेंगे, परंतु 18 शिकायतें कैंसिल हो गई। कैंसिल का मतलब जो कोर्ट में चली गई, जो सुलझ गई, जो पैचअप हो गया, जो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तैयार हो गए, तो इस तरह की हमने शिकायत की। मुख्य रूप से एक शिकायत जिसका मुझे बहुत दुख है वो थी, एक लड़की का 8 साल शादी के हो गए और उसकी 8 साल की बेटा है, 10 साल शादी के, 9-10 साल हो गए। बड़ी सिंपल सोबर वो महिला थी और कुछ 21 किले या कुछ ऐसे जमीन भी उसके पिता ने दी, सोना चांदी भी दिया, जैसा एक पिता करना चाहता है अपनी बेटी का। बावजूद उसके ये लेने के बावजूद माँ और बेटे की मिली भगत में लड़के ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि आजकल लिव इन रिलेशनशिप को लोग बहुत मिसयूज कर रहे हैं, तो उसने भी यही काम किया। और हमने माँ को बुलाया था, तो सुबह 9 बजे से पुलिस को लारा लप्पा दे रही थी कि मैं निकलूंगी, निकल गई हूँ, कुरुक्षेत्रा हूँ, यहाँ पहुंची हूँ, वहां पहुंची हूँ। जब 11:30 तक, 11:45 तक नहीं पहुंची, तब मैंने स्वयं उसे कॉल किया और धमकाने से हिसाब से बोला कि अगर 1 घंटे के अंदर नहीं पहुंची तो हम खिलाफत करेंगे और कार्रवाई करेंगे। 20 मिनट के अंदर वो महिला हमारे पास पहुंच गई, इसका मतलब वो कहीं छिप रही थी। पहुंचने के बाद हमने उससे कहा तेरे बेटे ने ऐसे किया। कहती है मेरा तो बेटे से बिल्कुल वास्ता नहीं, बात नहीं करती हूँ। और जब हमने उसका फोन चेक किया तो उसने आज सुबह भी अपने बेटे से बात की है। तो हमने उसी के फोन से उसके बेटे को मिलाया और हमने उसको दोबारा एक डेट दिया, आखिरी मौका हाजिर होने का। हम उस लड़की को भी बुलाएंगे जिसके साथ वो लिव इन में है, ताकि हम उसे समझा पाए। और आप चैनल के माध्यम से भी मैं बाकी लड़कियों को कहती हूँ कि जो लड़के शादीशुदा बिना डिवोर्स के आपको ये कह के करते हैं कि मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरा तो डिवोर्स हो गया है या चल रहा है, कृपया करके वो लड़कियां उनके झांसे में ना आए, क्योंकि ना वहां डिवोर्स होगा, सालों साल केस चलते हैं डिवोर्स के कोर्ट में, ना वो उससे छूट रही है, उसके बच्चे भी हैं, और आपका क्या फ्यूचर बनेगा। आप केवल कुछ दिनों की उसकी लिव इन की महिला बन के रह जाएंगी, क्योंकि उसके पास भी दूसरी शादी करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर आप क्या एक लिव इन वाली माँ बनना पसंद करेंगी, या लिव इन के बाद 2-3 साल की शिकार होने के बाद छोड़ने की बात करेंगी? क्या फिर आप हमारे पास आकर या पुलिस के पास जाकर मेरे साथ शादी का झांसा देकर ऐसा हुआ 376 डालने की बात करेंगी? इसलिए मैं पहले से ही अपनी बहन बेटियों को आगाह करती हूँ, दूरी बनाएं, और अगर बनाएं तो बहुत सोच समझ कर बनाएं। 99% गर्ल्स आके हमें ये कहते हैं इंस्टा पे दोस्ती हुई, फेसबुक पे दोस्ती हुई, और झारखंड की लड़की रोहतक के लड़के से दोस्ती कर रही है, बंगाल की लड़की सिरसा पे दोस्ती कर रही है। कैसे पॉसिबल है कि आप एक दूसरे का परिवार नहीं जानते, जाति नहीं जानते, कोई चीज नहीं जानते? मैं कहती हूँ आज हम किसी चीज को ना फॉलो करें, आज सब कुछ बराबर है, रंग, वर्ण, जाति, समीकरण, सब चीजें आजकल मायने नहीं रखती। लेकिन जब ऐसे आपके साथ धोखे हो जाते हैं, फिर क्या? फिर क्यों आप वो सारी कैटेगरी ले आते हैं, मैं तो इस कास्ट की हूँ, मेरे साथ तो ये हो गया, ऐसा हुआ? फिर भी ना कहिए ना। तो 2 चीजें, एक व्यक्ति 2 कश्ती में पांव
रखेगा, चाहे इस तरह से मूर्ख बनते हुए, चाहे 2 शादियां करते हुए, चाहे 2 लिव इन रिलेशनशिप करते हुए, वो आज भी डूबा है, कल भी डूबा है, पुलिस के कब्जे में वो आएगा ही आएगा। 1 साल से एग्जैक्ट फिगर के बदले मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूंगी कि हमारे महिला आयोग इस बात पे प्राउड करता है कि उसके जितने भी मामले आते हैं हम 99% क्लियरेंस करते हैं। 1% एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, क्योंकि कोई बार कोई आता नहीं है, कई बार कोई कोर्ट में जाना चाहता है, तो वो मामले पेंडिंग हम छोड़ देते हैं। अदरवाइज हम 1, 2 मैक्सिमम 3 हेयरिंग्स में मामला क्लियर करते हैं। पूरे देश में महिला आयोग हरियाणा ने इस चीज का के लिए अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा से शाबाशी भी पाई है। जो लिव इन वाले केसों के चक्कर में कई लड़कियां ऐसी आई कि मेरे साथ उसने शादी का प्रॉमिस किया, फिर मुझे वहां ले गया, फिर वहां 2 लोग बैठे थे, वो एक बैनर सा पॉकेट में घुमाते हैं और कहीं पर जाकर जब लड़की को उसने सेट करना होता है, फंसाना होता है, अपने झांसे में लेना होता है, तो वो एक कमरे से दोस्त की दुकान पे कहीं पर भी कमरे में वो बैनर टांग देता है, फोटो खींच के भेज देता है कि देखिए ये तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये फलाने का लिखित में सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो नकली सर्टिफिकेट कभी आर्य समाज के बनाते हैं, कभी गुरुद्वारे के बनाते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है और बंद भी किया है। ऐसा ही एक केस हमारे पास एनआरआई केस आया था। मैं उस टाइम सोनीपत के किसी कॉलेज में ये बात बोल रही थी। एनआरआईज के ऊपर प्रोग्राम था, तो एक लड़की केस आया जिसमें एक लड़की इंस्टाग्राम पे एक कनाडा जाने की लालच में लड़के के चुंगल में फंसी। वो लड़का सोनीपत पे किसी खरखोदा के आसपास के गांव का था और गन्ने के खेत में वो गन्ना कटिंग करता था, लेकिन शाम को ड्रेसअप बाबू बन के वो पीछे वो पोस्टर सा लगा के, वो आजकल एआई से और वो 3D टाइप्स करके लंदन का सीन बनाता था। कभी टावर का, कभी वो गोल स्विंग का, कभी लंदन ब्रिज का, और अपनी इस गर्लफ्रेंड को रोज भेजता रहता था, हाय टुडे आई एम इन लंदन, यू नो, मैं ऐसा वैसा करके। तो हमने जब ये सारा इंक्वायर किया तो वो तो उसकी लोकेशन ट्रेस की, वो तो खरखोदा की है। तो ऐसे में हमने फिर उन लड़कियों को बताया कि देखो तुम झांसे में आ गई, तूने इसके साथ रिलेशनशिप बना लिया। वो लड़का 8-9 महीने साथ उससे ऐसे कर रहा था, फिर 3 महीने बाद कहता है मैं इंडिया आ रहा हूँ, तू मेरे को मिलना यहाँ वहां। बेचारी मिली उस हिसाब से, फिर उसके साथ मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता कि ऐसा, और मेरे साथ फलानी जगह चल, वहां रहेंगे, हम अपना हनीमून मना। ये सारा उस लड़की ने किया, और उसके बाद उसने कहा अब मैं जा रहा हूँ। वापस कहाँ गया? उसी गन्ने के खेत में। लड़की के हिसाब से वो वापस कनाडा गया, उसके लिए कागज भेजेगा, वीजा भेजेगा, ये सब, और इसी तरह से आते जाते उसको कई बार मूर्ख बनाता रहा। की बात आई कि ये जो इतनी जगह 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 बैठे हैं विदेश भेजने वाले, परमिशंस वाले, इनके लिए मैंने डीजी को एक लेटर बनाने के लिए अपने स्टाफ को कहा है कि डीजी को एक लेटर भेजें कि हर डिस्ट्रिक्ट का एसपी इस चीज का मुआयना करे कि कौन ऑथेंटिक है और क्या क्राइटेरिया है ऑथेंटिसिटी का, कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। क्योंकि आज से 3 वर्ष पूर्व हमारे पास पंजाब की एक महिला आई थी जिसकी बेटी ने इसी तरह से सोनीपत के ही किसी ये बाहर भेजने वाले से वीजा लिया था। उस बेचारी महिला ने 40 लाख का अपना खेत बेचकर अपनी बेटी को लंदन भेजा। 9 दिन तक उस बच्ची का फोन बंद रहा, सारा कुछ बंद रहा। वो महिला हमारे पास आई, हमने जब सारा कुछ पता किया, फॉर्चुनेटली मेरी मासी वहां रहती है जिस एरिया का उसने एड्रेस दिया, तो जब हमने ऑफिशियली पता किया उस लड़की का 9 दिन तक रेप होता रहा, 9 दिन तक, जिसके माध्यम से वो वहां गई थी। हमने उसको पकड़ा, उस एजेंट को, और वहां पर जो लड़का था जिसको इसने भेजा था, हमने उसको भी वहां पकड़ने का करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया हम सब चलाते हैं, मैं आप हम सब चलाते हैं, परंतु इसका मिसयूज 100% हो रहा है। मैं 99 भी इसलिए नहीं करूंगी कि सब लड़कियां सब लड़के सोशल मीडिया पे दोस्ती करना चाहते हैं। आज की डेट में आप देखें, पहले एक टाइम होता था जब कहते थे नहीं नहीं परिवार के कहने पे शादी करनी है, लव मैरिज नहीं। फिर धीरे धीरे पढ़ाई
मॉडर्न होना, वेस्टर्नाइज, पैसा आ जाना, ये सारा बढ़ता गया कि अब तो जमाना बदल गया। क्या बदला? पैसा बदला, पढ़ाई बदली, लेकिन वो जो सजा उन बेटियों को मिल जाती है जो रिलेशनशिप कर लेते हैं मॉडर्न होने के नाम पे, लव मैरिज के नाम पे, और विदेश जाने के नाम पे, और मूर्ख बनने के नाम पे, उनका तो जीवन वही का वही रह जाता है ना। जो अगर 25 साल पहले भी आपने किसी का सुना होगा, यही चीज होगी, यही सजा होगी, यही कानून होगा, वही जेल होगी, वही थाना और चौकी होगी, आज भी वही है, तो क्या बदला? हरियाणा में हो जाना चाहिए। इसके ऊपर अभी हमने नहीं लिखा, लेकिन जरूर इसके ऊपर भी हम प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट को लिखें। इसके ऊपर हम करते हैं। पहले हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को साइबर क्राइम बताते थे, अब हमने 6ठी से लेने शुरू कर दिए, क्योंकि 6th क्लास की लड़की और लड़का भी बहुत अच्छा मोबाइल को हैंडल करता है। और जब से हमने वो टैबलेट दिए हैं, उसके अलावा वो पढ़ाई की आड़ में, स्पेशली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कोरोना के दिनों में, तब मैं मेंबर महिला आयोग की थी, उन दिनों में भी हमने नोटिस किया 700-800 से अधिक केस उन 2-3 महीनों में आए थे जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए थे, जिनके अंदर गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अभी भी एक मीडिया के साथी के साथ मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने एक गाना बताया, वो शराब की बोतल और कई कई जिस भी आर्टिस्ट का वो गाना है, बहुत घटिया बात है। एक और हम सभी कलाकार हैं, हर कोई कलाकार, मैं स्वयं एक कलाकार हूँ, और मैं जानती हूँ कि अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी इस वाणी को शुद्ध करने के लिए हम माँ सरस्वती का पूजन पहले करते हैं। कोई भी स्कूल कॉलेज कहीं पर भी कार्यक्रम शुरू होता है तो सरस्वती वंदना पहले होती है। तो आप एक और तो सरस्वती वंदना करते हैं, माँ सरस्वती की मूर्त लगाते हैं, और दूसरी और आप घोड़ी और गधे बनाते हैं, तो ये क्या सिस्टम है? माँ सरस्वती भी आपसे नाराज होगी, और हो सकता है इस टाइम वही चल रहा हो, माँ सरस्वती नाराज है, एक और सरस्वती की पूजा, दूसरी और सरस्वती जैसी उस बेटी के लिए इस तरह के शब्दों का अपमान। ये वही बात है कि आप सुबह तो आप वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, कंजक पूज के आते हैं, और शाम को आप छोटी लड़की के साथ रेप करते हैं। ये उससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती बेटियों के लिए। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।